नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बड़ी बड़ी बातें करने वाली पाकिस्तानी सेना की अफगानिस्तान के लड़ाकों के सामने बोलती बंद हो गई। डूरंड लाइन पर बाड़ लगाने की कोशिश कर रही पाकिस्तानी सेना को अफगानी लड़ाकों ने न सिर्फ खदेड़ दिया, बल्कि पाकिस्तानी सेना की ओर से लगाए गए कांटेदार तार और खम्भों को तालिबानी लड़ाकों ने तोड़कर गिरा दिया। यही तालिबान है जिसकी पैरवी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान करते रहे हैं, और अब वही तालिबान इमरान खान के लिए भस्मासुर साबित हो रहा है। ड्यूरंड लाइन पर खिंची तलवार, तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा। इमरान के लिए भस्मासुर बना तालिबान। ये वही तालिबान के लड़ाके हैं जिन्हें पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया। ये वही तालिबान है जिन्हें हथियार देकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कराया, और अब यही तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और नेता एटम बम की बात करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो दुश्मनों को पीठ दिखाकर भाग खड़े होते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा यानी ड्यूरंड लाइन पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ड्यूरंड लाइन पर बाड़ लगाना चाहता है, लेकिन तालिबानी ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। ये तस्वीरें 22 दिसंबर की। अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत में 15 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तानी सेना कांटेदार तार लगवा रही थी। तालिबानी लड़ाकों ने इसका विरोध किया, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जवान नहीं माने। इसके बाद तालिबानी लड़ाकों ने एक ट्रक के जरिए तारों और खंभों को उखाड़कर फेंक दिया। तालिबान की जो सरकार है वो भी डूरंड लाइन को नहीं मानती। डूरंड लाइन जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर 1893 से स्थापित की गई थी, उसे अफगानिस्तान के द्वारा कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि पाकिस्तान की सरकार इस बात को लेकर के चिंतित है कि यदि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर जो बाड़ नहीं लगाई गई, तो जो अफगानिस्तान के जो पश्तून आबादी है, पाकिस्तान की जो बड़ी पश्तून आबादी है, वो साथ में मिलकर के भी एक स्वतंत्र अलगाववादी जो मांग है उसको तेज कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना 4 बुजुर्ग जिले में बाड़ लगाना चाहती थी। यहाँ पाकिस्तानी सेना सैन्य चौकी के निर्माण की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हो गए। तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को धमकी भी दी कि अगर दोबारा जबरदस्ती बाड़ लगाने की तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ब्रिटिश काल से ड्यूरंड रेखा नाम से सीमा का निर्धारण किया गया था। तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा डूरंड लाइन को नहीं मानता है। तालिबान ने पाकिस्तान को सीमा पर हो रही बाड़बंदी को तुरंत रोकने को कहा है और साथ ही युद्ध की धमकी दी है। देखा जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा 2600 किलोमीटर लंबी है। पूर्व की अफगानिस्तान सरकार और तालिबान दोनों इस मुद्दे पर एक मत हैं। देखा जाए तो अशरफ गनी सरकार ने भी पाकिस्तान को बाड़बंदी को रोकने को कहा था, और उस दौरान भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फेंसिंग पर ऐतराज जताया था। इससे पहले भी पिछले दिनों तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच इस मुद्दे पर गोलीबारी भी हुई थी। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया था कि इसका तालिबान के साथ ड्यूरंड को लेकर विवाद सुलझ गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। पाकिस्तान को ही वो थोड़ी अपनी आंखें दिखा रहे हैं, कहा जा रहा है, क्योंकि ये सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री है और हमें कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान ने हेल्प की होगी, लेकिन उनके अपने इंटरेस्ट हैं और वो पाकिस्तान को अफगान जो तालिबान है वो सोचते हैं कि ये सही इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जो तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान में है वो भी थोड़े पाकिस्तान सरकार के अगेंस्ट एक्शन लेते रहते हैं। पाकिस्तान लोगों के अगेंस्ट मिलिटेंट अटैक्स करते रहते हैं, टेररिस्ट अटैक्स करते रहते हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जिस तालिबान को मान्यता देने के लिए दुनिया भर से पैरवी कर रहे थे, जिस तालिबान का इमरान खान ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे, वही तालिबान पाकिस्तान के लिए चुनौती बन गया है।
कि तालिबान को सरकार बनाने में पाकिस्तान ने काफी मदद करी है और उन्हें मान्यता दिलाने के लिए भी वो पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि तालिबान डूरंड लाइन को मान्यता दे देगी और ये समस्या मुझे लगता है कि जो तो आने वाले समय में बनी रहेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड लाइन को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। पाकिस्तान का मानना था कि अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद इस विवाद से उसे फायदा होगा, लेकिन अब तालिबान अफगानिस्तान की संप्रभुता को लेकर पाकिस्तान से ही जंग लड़ने को तैयार है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जानकारों की माने तो पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाकर पश्तूनों को विभाजित करना चाहता है। पश्तून समुदाय के लोग पाक और अफगानिस्तान सीमा के दोनों ओर रहते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि डूरंड लाइन को लेकर तालिबान का रुख क्या है। तालिबान का दावा है कि डूरंड लाइन गलत तरीके से खींची गई है और अफगानिस्तान का इलाका वर्तमान सीमा के काफी आगे तक है, इसमें उसके इलाकों को अवैध तरीके से पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। तालिबान ने कह दिया है कि वो इस मुद्दे पर पाकिस्तान से जंग करने के लिए भी तैयार है। अफगानिस्तान की करजई और अशरफ गनी सरकार लगातार इस मुद्दे पर पाकिस्तान से आपत्ति जताती रही थी, यानी कि पहले से ये विवाद चलता आ रहा है और अब तालिबान इसे और आगे बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद से ही ये खबरें थी कि तालिबान देश की एक सेना बनाने पर विचार कर रहा है और अब तालिबान सरकार ने इस खबर की पुष्टि भी कर दी है। इससे पहले तालिबान के हाईटेक कमांडो बटालियन बदरी 313 ने लोगों को हैरान कर दिया था। माना जा रहा है कि तालिबान सेना के लड़ाके बदरी 313 बटालियन से कम नहीं होंगे, यानी कि तालिबान सेना के जवान आधुनिक और घातक हथियारों से लैस होंगे। अफगानिस्तान पर कब्जे के वक्त पूरी दुनिया ने तालिबान के दम को देखा। कैसे तालिबानी लड़ाकों ने अमेरिकी सैनिकों तक को अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया और अब वही तालिबान अपनी ताकत बढ़ाने में लग गया है। अब तक तालिबान अपने लड़ाकों के जरिए ही जंग लड़ रहा था, लेकिन खबरों की माने तो दूसरे देशों की तरह तालिबान भी अपनी सेना तैयार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान एक स्थायी सेना का गठन करना चाहता है, जिसके लिए तालिबान ने प्रक्रिया शुरू कर दी और इसमें 1 लाख लोगों को शामिल किया जाएगा। तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि इस्लामी अमीरात में सैन्य बलों को प्राथमिकता दी जाएगी। सेना तैयार करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 20 सदस्यों वाले प्रतिनिधि मंडल को नियुक्त किया गया है। तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय की माने तो सेना तैयार करने का 80% काम पूरा हो चुका है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, तालिबान सत्ता में बंदूक के दम पर आया है और उसे इस बात का एहसास है कि आने वाले वक्त में उसे जल्द ही दुनिया से मान्यता नहीं मिलने वाली है। अगर उसे अपने अस्तित्व को बचाना है तो दुनिया को यही मैसेज देने की कोशिश करेगा कि वो दिन ब दिन अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है और वो आने वाले समय में क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि के रास्ते में रोड़ा अटका सकता है। जानकारों की माने तो तालिबान चाहता है कि दूसरे देशों की तरह उसकी सेना के लिए भी एक खास वर्दी हो और उनके दिखने का अलग अंदाज हो, ताकि तालिबान की सेना की पहचान बन सके। नॉर्दर्न अलायंस की जो चुनौती है वो भविष्य में भी आ सकती है। जो रेजिस्टेंस मूवमेंट के जो लीडर्स हैं, अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह जैसे जो नेता हैं, वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में तजाकिस्तान जैसे इलाकों में शरण लिए हुए हैं और यदि भविष्य में कोई स्ट्रेटेजिक चेंज होता है, किसी भी तरीके का कोई नया घटनाक्रम होता है जिससे कि यदि तालिबान की सरकार के ऊपर कोई खतरा आता है, कोई मिलिट्री थ्रेट आता है, तो उसे वो अभी से ही डील करने के लिए अपने आप को तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि वो 1 लाख सदस्यों वाली एक फुल आर्मी बनाने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से पहले अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स हुआ करता था, जिसे भंग कर दिया गया था।
अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स में 3.5 लाख सदस्य होते थे। 3.5 लाख सदस्यों में से 1.5 लाख रक्षा मंत्रालय के तहत आते थे। तालिबान राज जाने के बाद काफी संख्या में पूर्व सैनिक देश छोड़कर भाग गए। कई बार तालिबान सरकार पूर्व सैनिकों से देश लौटने की अपील कर चुकी है, चाहे वो पूर्व सैनिकों से अपील हो या फिर स्थायी सेना का गठन। ये सब तालिबान खुद को मजबूत करने के लिए कर रहा है। जहां तक हथियारों की बात है तो तालिबान इस मामले में पहले से ही काफी चाक चौबंद है। तालिबान के पास अत्याधुनिक टैंक से लेकर के ड्रोन सब कुछ है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अमेरिकी सैनिकों के छोड़े गए हथियार भी तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार हथियारों की मदद तालिबान को मिलती रही है। ऐसा माना जाता है कि तालिबान के पास इतने हथियार आ चुके हैं कि कई देशों की सेनाओं से भी टक्कर ले सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के पास सुपर टुकानो अटैक एयरक्राफ्ट, MI-17 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर, M16 राइफल, M240 मशीन गन जैसे घातक हथियार हैं। तालिबान चाहते हैं कि सिर्फ शरिया लॉ हो सब जगह और इस्लामिक एमिरेट स्टैब्लिश हो, और वो जम्मू एंड कश्मीर की तरफ भी नजरें अपनी रखी हुई हैं उन्होंने, और पाकिस्तान में भी वही चाहते हैं। वो तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी इतनी फौज बन जाएगी पूरी अगर वो, और उनको ट्रेनिंग दे देंगे और थोड़ी बहुत, और उनके पास इतने एम्यूनेशंस एंड आर्म्स एंड टैंक्स और हमवीज हैं, और सबके लिए एरिया में खतरा बन सकते हैं। वहाँ पे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके लिए भी, इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, और सबके लिए ये खतरा बन सकता है, क्योंकि इनके पास इतनी आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो है वो कैसे उसको यूज करेंगे और किसके अगेंस्ट यूज करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तालिबान का जो अभी तक रवैया रहा है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहा है। तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, अमेरिका समेत अन्य देशों ने अब तक उसे औपचारिक मान्यता नहीं दी है। ऐसे में तालिबान स्थायी सेना तैयार कर